गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपने नाम सुना होगा जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 11th में काफी चैप्टर्स में काम आएगा। उसके बाद कल को अगर आप बिजनेस करते हो वहां भी काम आएगा, और अगर आप हायर स्टडीज करते हो सीए या इनकम टैक्स में जाते हो वहां भी काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स होता क्या है और किस किस पे होता है। देखो, एक होता है इनकम टैक्स। ये किस पे होता है? जो आप अर्न करते हो, जो प्रॉफिट्स अर्न करते हो, जो इनकम आप कमाते हो, उसके ऊपर टैक्स होता है। ठीक है, अगर आपके डैड बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करेंगे। अगर आपके डैड सर्विस कर रहे हैं तो अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करेंगे। ये तो हो गया इनकम टैक्स, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप पढ़ोगे हायर स्टडीज में। ठीक है, एक होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब जो हम गुड्स खरीदते हैं और जो हम सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। ठीक है, ये हमारी इनकम के ऊपर नहीं है, ये जो हम गुड्स खरीदते हैं और जो सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर टैक्स है। राइट, लेकिन जीएसटी से पहले क्या था वो भी सीख लेते हैं। जीएसटी से पहले होता था वैट और सर्विस टैक्स। आपने शायद सुना होगा वैट का नाम, वैल्यू एडेड टैक्स। गुड्स के ऊपर वैट होता था और सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स होता था। ठीक है, गुड्स के ऊपर ये होता था और सर्विसेज के ऊपर ये होता था, दोनों अलग अलग होते थे। अब क्या किया गवर्नमेंट ने? अब एक ही टैक्स कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ही कॉमन टैक्स कर दिया। ठीक है, अब ये सीखना है कि ये कैसे लगाया जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। एक होती है इंट्रा स्टेट सेल्स और एक होती है इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, अपनी ही स्टेट के अंदर। और इंटर स्टेट मतलब किसी और स्टेट में सेल करी, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, तो अगर आप दिल्ली में ही सेल परचेज करोगे तो वो इंट्रा स्टेट होती है, और अगर आप हरियाणा या मुंबई में सेल कर रहे हो तो वो इंटर स्टेट होती है। ठीक है, अब होता क्या है, अलग अलग गुड्स पे जीएसटी का रेट अलग है। किसी पे 15%, किसी पे 18%, किसी पे 12%। अब मान लो जो हम गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं उसमें रेट है 18%। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं 18%, क्वेश्चन में दिया होगा आपको। अब मान लो हमारा जीएसटी का रेट है 18%। अगर हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब विद इन द स्टेट, तो इसमें दो जीएसटी लगते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी, एक सेंट्रल का लगता है और एक स्टेट का लगता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और इसको बोलते हैं एसजीएसटी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 18% इधर भी देना है इधर भी देना है, ऐसा नहीं है। टोटल 18% लगेगा जीएसटी। जब आप अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हो टोटल 18% टैक्स लगेगा। 9% यहां जाएगा और 9% यहां जाएगा, मतलब हाफ इधर हाफ इधर। दोबारा सुनना, अगर आप अपने ही स्टेट में सेल करते हो तो 18% जीएसटी लगेगा, मान लो एक पर्टिकुलर गुड के ऊपर, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, 18 को हाफ हाफ कर लेंगे। और अगर आप किसी और स्टेट में सेल करते हो, हरियाणा में, मुंबई में सपोज, तो यहां लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये पूरा 18% एक ही लगेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, इधर भी 18% लग रहा है, इधर भी 18% लग रहा है, बस इसको दो पार्ट्स में बांट दिया। आपके लिए तो बात एक ही है, यहां भी 18%, यहां भी 18%। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और अगर आप बाहर सेल करते हो तो आईजीएसटी। ये पूरा का पूरा सेंट्रल के पास जाएगा, ये आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास, मतलब आधा मोदी गवर्नमेंट के पास, आधा केजरीवाल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसके नीचे एक नोट लिखो,
जीएसटी इज फाइनली पेड बाय एंड यूजर। जीएसटी इज फाइनली पेड बाय एंड यूजर या फाइनल कंज्यूमर। जीएसटी इज फाइनली पेड बाय एंड यूजर, जो लास्ट में यूज करेगा गुड्स को वही पे करेगा जीएसटी, या फिर फाइनल कंज्यूमर। अब ये मैंने क्या लिखवाया है, क्यों लिखवाया है, अभी समझाऊंगा, पहले आप इतना लिख लो। अब हम सीखेंगे कि जीएसटी क्यों आया, ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। देखो, जीएसटी से पहले जब आप गुड्स खरीदते थे तो आपके ऊपर वैट लगता था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और एक होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर आप अपने ही स्टेट में गुड्स खरीद रहे हो विद इन द स्टेट तो वैट लगता था, अगर आप किसी और स्टेट से खरीद रहे हो तो सीएसटी लगता था, ठीक है। तो होता क्या था, मान लो आप दिल्ली में हो, आप बिजनेसमैन हो दिल्ली से, आपने गुड्स परचेज किए हरियाणा से, ठीक है, किसी और स्टेट से, और वो गुड्स हैं 10 लाख के। तो जब आप गुड्स खरीदने गए, उन लोगों ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया 10%, टैक्स लगा दिया 10% के हिसाब से, और 1 लाख आपके ऊपर लग गया, ठीक है। तो आपने उनको बोला कि सर क्यों लगा रहे हो, मत लगाओ, ठीक है। तो सेलर आपको बताएगा कि सर ये मेरी जेब में नहीं जाना, ये तो गवर्नमेंट के पास जाना है, कंपल्सरी है। तो आपको टैक्स पे करना पड़ गया, और वो कौन सा टैक्स था, सीएसटी, क्योंकि आपने किसी और स्टेट से खरीदे हैं, राइट, और ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर आप दिल्ली आए, अब 11 लाख के गुड्स लेकर आप आए हो, 11 लाख तो बेचोगे नहीं, प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो दिल्ली में आके आपने गुड्स सेल किए अपनी स्टेट में आके, और वो आपने सेल किए 15 लाख के, ठीक है, और आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया 10%, और यहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, वैट, आपने लगाया वैट। तो ये गुड्स कितने के हो गए, 16.5 लाख के, ठीक है। अब हुआ क्या, वैट मांगने आ गई स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसे मांगने आ गई कि लाओ हमें दो वैट, क्योंकि टैक्सेस तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं जाते। तो आपने गवर्नमेंट को ये बोला कि सर टैक्स तो आप ले लो, लेकिन सर जो मैंने 1 लाख दिए हैं वो तो मुझे वापस कर दो। मतलब हुआ क्या, आपने गवर्नमेंट को ये बोला कि सर मैं 1 लाख का टैक्स भर कर आया था जब मैंने गुड्स खरीदे थे, अब मैंने 1.5 लाख का कलेक्ट किया है। तो आपने गवर्नमेंट को बोला 1.5 में से मेरा 1 मुझे वापस कर दो और 50,000 ले लो। आपने गवर्नमेंट को ऐसा प्रपोजल रखा, ठीक है, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कहेगी, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि वो टैक्स आपने भरा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो गया मोदी गवर्नमेंट के पास, हमें तो हमारा टैक्स चाहिए, हमें तो गवर्नमेंट चलानी है, खर्चे करने हैं, तो हमें तो पूरे 1.5 लाख चाहिए। और आप सबको भी पता है कि मोदी गवर्नमेंट और केजरीवाल गवर्नमेंट में कितना प्यार है आपस में, तो वो तो एडजस्ट करेंगे नहीं, फंसोगे कौन, आप लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो गवर्नमेंट के पास डबल टैक्स चला गया। ये छोड़ो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर मैं ध्यान से देखूं गवर्नमेंट के पास 1 लाख भी चला गया, 1.5 लाख भी चला गया, राइट। एक ही गुड्स के ऊपर 2 बार टैक्स चले गए, तो इसको बोलते हैं डबल टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास चला गया डबल टैक्स, जो कि थोड़ा सा गलत भी है। इस चीज को हटाने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। अब समझना बहुत ध्यान से, ये पहले होता था, अब आया जीएसटी। तो अब क्या होगा, मान लो आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में डीलर हो, आपने गुड्स खरीदे हरियाणा से, सपोज फिर से गुड्स परचेज किए हरियाणा से, और आपने गुड्स खरीदे सेम 10 लाख के, और टैक्स पे किया 10%, ठीक है, 1 लाख, आपको पड़ गए 11 लाख के, राइट। अब आप दिल्ली आए,
आपने गुड्स सेल किए दिल्ली में फिर से 15 लाख के और टैक्स कलेक्ट किया 1.5 लाख, 10% के हिसाब से 1.5 लाख। अब ऑब्वियसली आपसे गवर्नमेंट ये टैक्स मांगेगी, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, जीएसटी के आने से क्या फायदा होगा। आपने कलेक्ट किया 1.5 लाख, राइट, आपकी पॉकेट में 1.5 लाख पड़ा है, आपके अकाउंट में पड़ा है, आपने ये गवर्नमेंट को देना है। बट अब आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, क्या देगी, बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारे पास 1.5 लाख आ चुका है टैक्स के नाम पे, लेकिन तुम पहले से 1 लाख देकर आए थे जीएसटी के नाम पे, तो तुम वो 1 लाख रिकवर कर लो, अपने 1 लाख रिकवर कर लो। इसको बोलते हैं रिकवर या सेट ऑफ, ये सिखाऊंगा मैं भी आपको। 1 लाख अपने रिकवर कर लो, बाकी के 50,000 हमें दे दो, ठीक है। ये बेनिफिट आपको मिलता है जीएसटी में। कैसे, दोबारा सुनो। आपने 1.5 लाख का टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट आपको बोलेगी अगर तुम्हारा सब पेपर पे है, सब वाइट में है, ऑन पेपर सब कुछ ठीक ठाक है, तो तुम अपने 1 लाख माइनस करवा लो जो तुम पे कर आए थे, 50,000 हमें दे दो। तो अगर आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना गया, गवर्नमेंट के पास 1 लाख यहां पे दिया था और 50,000 अब वो आपसे मांग रहे हैं, टोटल 1.5 लाख गया, ठीक है। इन शॉर्ट डबल टैक्स नहीं हुआ, गवर्नमेंट के पास टोटल 1.5 लाख ही पहुंचा है, बस 1 लाख तो आपने अपना रिकवर करवा लिया। ये फायदा मिलता है जीएसटी में, सेट ऑफ हो जाता है। सेट ऑफ मतलब जो हमने टैक्स पहले पे किया था खरीदते टाइम, वो रिकवर हो जाता है अगर सब कुछ पेपर पे है तो, ठीक है, व्हाइट में है तो। आगे क्या लिखवाया था मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, जीएसटी इज पेड बाय फाइनल कंज्यूमर या एंड यूजर, ये लिखवाई थी। अब यहां देखो, जो टैक्स आपने पे किया था एज अ बिजनेसमैन, वो तो रिकवर हो गया, वो तो आपको रिकवर हो गया। अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया, जो फाइनल यूजर है, जिसने वो गुड्स खरीदे कंजम्पशन के लिए। अल्टीमेटली 1.5 लाख तो उसी ने दिया, 1.5 लाख गवर्नमेंट के पास गया, किसकी जेब से गया, फाइनल कंज्यूमर, वो रिकवर नहीं करवा सकता, ठीक है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो टैक्स को रिकवर करवा सकते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर है अल्टीमेटली वो टैक्स वही भरेगा। समझ पा रहे हो। अब एक बार इसको लिख लो। अब हम एग्जांपल से समझेंगे। आप लोग हेडिंग लिखो, इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब आप दिल्ली में हो और दिल्ली में ही खरीद रहे हो और सेल कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू राम for rupees 1 lakh on credit. Sold goods to Ram for rupees 1 lakh on credit within the same state. जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बेचे। जीएसटी इज 18%, जीएसटी इज 18%, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। सबसे पहले तो टैक्स को भूल जाओ। आपने गुड्स बेचे राम को ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री सोचो। इसकी एंट्री होती है राम टू सेल्स, क्योंकि उधार में बेचे हैं, राइट। कितने की गुड्स बेचे हैं, 1 लाख के। सबसे पहले एंट्री सोच लो, यहां तक ओके। अब जब आपने राम को गुड्स बेचे 1 लाख के, तो आपने बिल के ऊपर टैक्स लगा दिया, बिल में टैक्स लगा दिया 18%। अब वो पूछेगा कि सर क्यों लगा रहे हो, रहने दो। तो आप बोलोगे सर मेरा सारा काम वाइट में होता है और ये गवर्नमेंट के पास जाना है, मेरे पास नहीं आना। तो आपने 18% लगा दिया। इंट्रा स्टेट सेल्स है विद इन द स्टेट, इसमें कौन सा टैक्स होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। टोटल 18% है, तो मतलब टोटल हो गया 18,000 टैक्स, जिसमें से सीजीएसटी 9,000 और एसजीएसटी 9,000, ठीक है। आई रिपीट, टैक्स है 18%। 1 लाख का 18% कितना होता है, ये होता है 18,000, लेकिन विद इन द सेम स्टेट में सी और एस में डिवाइड हो जाता है, तो आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी, राइट। तो जब आप उससे टैक्स लोगे तो आप एंट्री करोगे टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। बट जब हम टैक्स लेते हैं, तो उसको नाम दिया गया है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो यहां पे आता है टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी,
9,000 ईच। अब आपने बिल के ऊपर 1 लाख के बिल के ऊपर 9,000 ईच एक्स्ट्रा लगा दिया, तो टोटल बिल हो गया 1,18,000। ठीक है, ये तो है आपके लिए इनकम। अब वो बोलेगा कि सर क्यों ले रहे हो पैसे, तो आप उसको बोलोगे सर ये मेरे पास नहीं आने, ये गवर्नमेंट के पास जाने। तो इसलिए जो जीएसटी कलेक्ट किया ना वो आपकी इनकम नहीं है, उसे इंक्रीज इन इनकम कभी मत बोलना, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि कल को यही आपने गवर्नमेंट को देना है, तो ये होता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इसे इनकम कभी मत बोलना। आपके पास बस 1 लाख आएगा, ये 18,000 तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ठीक है, बट फिलहाल राम से टोटल कितने लेने हैं हमें, फिलहाल तो हम ले रहे हैं ना, तो 1 लाख प्लस 18, राम का बिल बन गया 1,18,000। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुनना बहुत ध्यान से। 1 लाख के गुड्स हैं, 18,000 का टैक्स लग गया, 9,000 ईच सी और एस, टोटल बिल बन गया 1,18,000। आप उससे तो 1,18,000 जरूर लोगे, आपके लिए तो वो एसेट है, पूरे 1,18,000 देगा, बट आपकी जेब में कितना जाएगा 1 लाख जो आपकी इनकम है, और 18,000 कहां जाएंगे गवर्नमेंट के पास, वो आपके लिए लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट वर्थ 1 लाख, within the same state, आपने मोहन से गुड्स खरीदे उसी जगह से जहां पे आप रहते हो, दिल्ली में। जीएसटी इज 18%। अब टैक्स को भूल जाओ, सबसे पहले आपने गुड्स खरीदे उसकी एंट्री बताओ। उसकी एंट्री होती है परचेजेस टू मोहन। ठीक है, परचेजेस टू मोहन यही होती है। कितने की गुड्स खरीदे 1 लाख के, तो ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है जो गुड्स खरीदे। अब जब हमने गुड्स खरीदे तो मोहन ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया, कितना 18%, बट विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो उसने 18,000 का टैक्स लगा दिया और उसने बोल दिया कि सर 9,000 सीजीएसटी है, 9,000 एसजीएसटी है। तो मेरे लिए टोटल बिल कितना बन गया 1,18,000। ठीक है, देना पड़ेगा, राइट। तो ये तो मेरे लिए खर्चा है। अब जब मैं जीएसटी पे करता हूं ना तो उसको नाम दिया जाता है इनपुट। जब कलेक्ट करते हैं तो नाम दिया जाता है आउटपुट, जब पे करते हैं तो नाम दिया जाता है इनपुट। तो अब मैं पे करूंगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, 9,000 ईच। टोटल मैंने मोहन को कितना देना है, टोटल बिल मेरा बना 1,18,000 का। ठीक है, एक बार दोबारा देखना ध्यान से। गुड्स खरीदे 1 लाख के, टैक्स पे करना है 9,000 ईच, टोटल बिल मेरा बना 1,18,000। मोहन को देने हैं, अभी हमने दिए नहीं है, देने हैं, तो ये तो लाइबिलिटी हो गया पक्का, राइट। ये मेरा एक्सपेंस है। अब आप बताओ यहां पे क्या लिखूं, रूल अगर लिखना पड़ जाए तो क्या लिखूं, कंसेप्ट तो आना चाहिए। आपको लगेगा कि सर टैक्स तो आप पे कर रहे हो तो आप इसको एक्सपेंस दिखा दो, ऐसा आपको लगेगा, बट ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा है एसेट, इंक्रीज इन एसेट। अब डाउट आएगा कि सर एसेट कैसे, अभी प्रूव करता हूं कैसे। पहले ये एंट्री लिख लो, ये गुड्स को खरीदा एक्सपेंस, कल को पे करनी है लायबिलिटी, और ये हमारे लिए है एसेट। ठीक है, अब क्यों एसेट है बहुत ध्यान से सुनो। मैंने टैक्स कितना पे करा 18,000। ठीक है, 1 लाख के गुड्स खरीदे और 18,000 टैक्स पे करा। कल को मैं ये गुड्स बेचूंगा भी, राइट। अगर मैंने 1 लाख के खरीदे हैं तो बेचूंगा तो 1,25,000 में या 150 में। मान लो 150 में पे कर रहा हूं, 150 में बेच रहा हूं, मान लो कल को बेच रहा हूं 150 में, और ऑब्वियसली इसके ऊपर टैक्स मांगूंगा, जिसको बेचूंगा उससे मांगूंगा, राइट। तो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, मान लो 25,000 बन रहा है मिला के, मान लो, ठीक है, एग्जांपल है। 25,000 मैंने टैक्स कलेक्ट किया, राइट। अब ये 25,000 जो मैंने कलेक्ट किया ये मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जो गुड्स मैंने बेचे जिसपे टैक्स कलेक्ट किया 25,000, ये मैंने गवर्नमेंट को देना है। बट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जब आपने टैक्स पे किया था वो माइनस कर लो,
जब आपने ये गुड्स खरीदे थे तो जो टैक्स पे किया था वो माइनस कर लो। याद है अभी समझाया था मैंने कि टैक्स जो हम पे करके आते हैं वो माइनस कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला आपने 25,000 में जीएसटी कलेक्ट किया इन गुड्स के ऊपर और आपने खुद पे किया था 18,000, वो माइनस कर लो तो गवर्नमेंट मुझसे कितना देगी? ओनली 7,000। आई रिपीट, मैंने टैक्स कलेक्ट किया 25,000, मैं पहले से पे करके लाया था इन्हीं गुड्स पे 18,000, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, तो मैं गवर्नमेंट को पे कितना करूंगा? 7,000। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो टैक्स मैंने पहले ही पे कर दिया था वो तो मेरा प्री पेड एक्सपेंस हुआ काइंड ऑफ। एक तरीके से मैंने अपनी लायबिलिटी पहले ही खत्म कर दी थी, टैक्स मुझको पे करना था, मैंने पहले ही पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो वो मेरा प्री पेड एक्सपेंस हुआ। और प्री पेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट। ठीक है, दोबारा सुनना, मैंने गवर्नमेंट को आगे जाके 25,000 देने हैं जो मैंने कलेक्ट किया, लेकिन मैं 18,000 तो पहले ही पे कर चुका हूं, मतलब मैंने एडवांस में खर्चा कर दिया, एडवांस में टैक्स भर दिया। ठीक है, एडवांस में जब टैक्स पे कर दिया तो वो मेरे लिए प्री पेड एक्सपेंस हो गया, तो ये होता है मेरा एसेट। ठीक है, तो जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो लायबिलिटी, क्योंकि कल को पे करना है, और जो पहले से पे कर देते हैं वो एसेट होता है क्योंकि आपने पहले से ही खर्चा कर दिया। ठीक है, आगे जाके तो वो रिकवर हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत समझ आया? बाकी ज्यादा टेंशन मत लेना, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस और क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो। अब हेडिंग लिखेंगे इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, आप दिल्ली में हो और आपने किसी और स्टेट में खरीदे या बेचे। एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू ए, सोल्ड गुड्स टू ए for rupees 1 lakh on credit. Sold goods to A for rupees 1 lakh on credit. A belongs to other state. किसी और स्टेट में है वो। GST is 18%. GST is 18%. ठीक है, अब आपने A को गुड्स सेल किए, GST को भूल जाओ। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? A टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट पे है, कैश पे नहीं है। राइट, 1 लाख के गुड्स हैं और आपने अपने बिल में जीएसटी लगा दिया 18%। 1 लाख का 18% होता है 18,000, तो टोटल बिल बन गया 1,18,000। राइट, लेकिन जब हम किसी और स्टेट में सेल करते हैं तो कौन सा जीएसटी आता है? आईजीएसटी। तो यहां पे आप कलेक्ट करोगे टू आउटपुट आईजीएसटी। 1 लाख की तो सेल करी आपने, ठीक है, ये तो आपकी इनकम, जो जीएसटी लगाया वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपने गवर्नमेंट को देना है, तो आपके लिए लायबिलिटी। ठीक है, 18,000 की लायबिलिटी। टोटल फिलहाल ए से कितना लेना है आपने? 1,18,000। ठीक है, मतलब हम ए से लेंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट को देंगे। राइट, तो ए से तो हम पूरे 1,18,000 लेंगे, 1 लाख हमारी इनकम और 18,000 जाना है गवर्नमेंट के पास। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, purchase goods from B, purchase goods from B for rupees 1 lakh on credit, for rupees 1 lakh on credit. B belongs to other state, B belongs to other state. GST is 18%, GST is 18%. अब हमने गुड्स खरीदे तो इसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी। कितने के गुड्स खरीदे? 1 लाख के। फिर से लेकिन बी ने बोला कि मैं तो टैक्स लगाऊंगा 18%, 18,000 का टैक्स लगाया तो हमें गुड्स पड़ गए 1,18,000 के। ठीक है, तो इस बार हमने टैक्स देना है, तो इसको बोलते हैं इनपुट आईजीएसटी। 18,000 का टैक्स लगाया, जब आप गुड्स बेचते हो तो कलेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं आउटपुट, और जब जीएसटी पे करना होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो हमने टोटल बी को देने कितने हैं? 1,18,000। बहुत ध्यान से देखना, जो गुड्स खरीदे वो तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने बी को देने हैं 1,18,000, हमारी लायबिलिटी है, कल को दे देंगे। तो जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए है एसेट। एसेट क्यों है? आज आप जीएसटी पे कर रहे हो, कोई बात नहीं, कल को आप जीएसटी कलेक्ट करोगे इन्हीं गुड्स के ऊपर, तो बिजनेसमैन हो,
1 लाख के गुड्स कल को 1.5 लाख के बेचोगे, राइट? तो जीएसटी कलेक्ट करोगे, मान लो इस पे कलेक्ट करोगे 30,000 का जीएसटी, ठीक है? तो गवर्नमेंट आ जाएगी कि 30,000 हमें पे कर दो, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट को कि सर मैं इन गुड्स पे पहले ही 18 पे कर चुका हूँ, वो तो माइनस कर देते हैं। 18 पहले ही पे कर चुका हूँ, उसको तो माइनस कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को पे कितना करोगे? 12। तो जो आप पहले ही टैक्स पे कर चुके हो, बेसिकली आपने एडवांस में अपना टैक्स दे दिया। गवर्नमेंट को कल को आपने 30 देने हैं, बट आपने एडवांस में 18 आज ही दे दिया, इसीलिए ये आपके लिए एसेट होता है, ठीक है? लिख लो। अब एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके डैड बिजनेसमैन, उन्होंने इस साल गुड्स खरीदे और टैक्स पे करा 1 लाख, जीएसटी पे करा 1 लाख, ठीक है? बट उनको कोई टेंशन नहीं है। रीजन, जब वो ये गुड्स बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे 1.5 लाख, मान लो जीएसटी कलेक्ट किया 1.5 लाख, ठीक है? अब साल के एंड में उन्होंने गवर्नमेंट को 1.5 लाख देना है, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट किया है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो गवर्नमेंट उनको बोलेगी आप जो 1 लाख पहले ही पे करके आए थे वो माइनस कर लो, जो 1 लाख पहले से पे किया था वो माइनस कर लो, उसको बोलते हैं सेट ऑफ करवा लो, और अल्टीमेटली कितना दे दो? 50,000, ठीक है? दोबारा सुनना, आपके डैड ने जीएसटी पे किया था 1 लाख, कलेक्ट किया 1.5 लाख, तो अब उन्होंने गवर्नमेंट को कितना देना है? ओनली 50,000। तो इन शॉर्ट उनके ऊपर तो कोई बर्डन आया ही नहीं, जो उन्होंने पे किया था वो तो उनका रिकवर हो गया, समझ पा रहे हो? तो उनके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं आया। बर्डन किसके ऊपर आया? कंज्यूमर्स के ऊपर। पूरा 1.5 लाख तो उनका गया। इसीलिए जो जीएसटी आपके डैड पे करते हैं वो उनके लिए एसेट होता है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि साल के एंड में जो उन्होंने पे करना था वो उन्होंने पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से ही गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, वो उनके लिए एसेट है, कल को रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो जितना भी पैसा पे किया है वो सारा तो वो रिकवर करवा चुके हैं। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया? कंज्यूमर के ऊपर, राइट? तो इसीलिए आपके डैड का कोई एक्सपेंस हुआ ही नहीं। क्लियर? अब इसको लिखो, नोट लिखो, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स जो हम कलेक्ट करते हैं इज नॉट एन इनकम फॉर द सेलर, इज नॉट एन इनकम फॉर द सेलर। जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं वो हमारी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है, राइट? उसके बाद लिखो, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस इज नॉट एन एक्सपेंस, इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बायर और बिजनेसमैन। जब हम गुड्स खरीदते हैं एज अ बिजनेसमैन तो हमारे लिए वो जीएसटी एक्सपेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट इज एन एसेट, इट इज एन एसेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ लेटर ऑन, सिंस इट कैन बी सेट ऑफ लेटर ऑन। वो हमारे लिए एसेट होता है क्योंकि वो आगे जाके सेट ऑफ हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है? बट हाँ, अगर हम फाइनल कंज्यूमर हैं, फाइनल कंज्यूमर, हम ये गुड्स खुद यूज करने वाले हैं, तो वो हमारे लिए खर्चा है, तब तो आगे सेट ऑफ होगा नहीं, ठीक है? बट अगर हम बिजनेसमैन हैं, आगे बेचने वाले हैं, फिर हमें कोई टेंशन नहीं, राइट? देख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मैंने आपको जीएसटी के बेसिक्स सिखा दिए, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सी यू।